जो हुए उसको अब दोबारा से बताने की तो शायद जरूरत भी नहीं है। हालांकि अभी भी गोला रोड की हालत ऐसी है पटना में, वो सड़क जहां पर धड़ल्ले से हम स्कूटी दौड़ाया करते थे, हमारे भाई स्कूल जाया करते थे ज्ञान निकेतन, वहां पर साइकिल से, और वहां आज नाव चल रही है। बड़ी हैरानी की बात है। हम पीआर श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। पीआर श्रीवास्तव जी, आज जो पटना के हालात बने हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है, आपसे ही बातचीत के दौरान हमें और भी जानकारियां मिली कि 1921 में हुआ, उसके बाद भी कई बार कई सालों में ऐसे हालात पटना के बने, लेकिन ऐसे हालात बार बार क्यों बन रहे हैं, ये जरा बताएं। हमारे साथ जो सभी मेहमान जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है जानना, और हमारे दर्शकों के लिए भी। देखिए, पटना के जल जमाव का कारण जो है वो ये है कि जो भी सरकार या एजेंसी काम की वो पीस मील में काम की, आइसोलेटेड रूप में काम की, कुछ एरिया का ड्रेनेज निकाला, कुछ का छोड़ दिया। होना ये चाहिए था कि पूरे शहर का, और अब ये शहर पटना जो है सो केवल देखिए नगर निगम का अगर जुरिडिक्शन कहिएगा तो उसका जुरिडिक्शन लिमिटेड है, इसमें जो है सो इंक्लूड होता है दानापुर खगौल भी, और अब तो बिहटा तक जो है सो क्या कहते हैं हमारा शहर का विस्तार हो गया है। तो जरूरी बात यह है कि हम इस पचड़े में जो पड़ रहे हैं कि किसकी गलती हुई और किसकी नहीं गलती हुई, तो मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि ये सरकार की जो है सो क्या कहते हैं कि विजन की कमी के कारण है। ये उनको एक बृहद प्रोग्राम ड्रेनेज का बनाना चाहिए था, और ड्रेनेज का प्रोग्राम जो है सो क्या कहते हैं अगर इनके यहाँ अपना अभियंता नहीं है उस योग्य में तो बाहर के एजेंसी से लें। हम नीदरलैंड की बात कह रहे हैं कि नीदरलैंड में जो है सो क्या कहते हैं लोगों ने सी से लैंड रिक्लेम किया और आज तक वहां कोई आपदा नहीं आई। तो हमारा जो है सो पटने में टेक्नोलॉजी जो है सो हिंदुस्तान में भी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी बाहर भी उपलब्ध है, उसका उपयोग से ये सवाल रहेगा मेरा, क्या आपको पता नहीं कि पटना किस तरह से बसा हुआ है? पटना एक कटोरी की तरह बसा हुआ है। उसकी जल निकासी के लिए आखिर आपकी सरकार ने 15 सालों में क्या किया है, या फिर आगे अब जो इस साल हालात हुए हैं अब क्या करने की सोच रही है सरकार? दो बार आप कंटूर मैप तक नहीं है पूरे पटने का, अगर कंटूर मैप नहीं है तो ये कैसे जल जमा होगा? इसलिए नक्शा खो जाता है, नक्शा भी खो जाता है। अशोक सिन्हा, पहले आप जवाब दीजिए, निखिल मंडल जी उसके बाद आपसे जवाब लूंगी। सिरांधा, जिस आप टेक्टोनिक हालात की बात कर रहे थे, पटना वास्तव में बहुत पुराना शहर है जिसमें एक्सपेंशन कुछ प्लान्ड वे में हुए और बहुत सा कुछ हैफजेड वे में भी हुए। फिर भी एक यूनिफाइड जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये जैसे नमामि गंगे या स्मार्ट सिटी के जितने प्लानिंग्स हुए, ये ठीक श्रीवास्तव जी ने कहा कि कुछ कोऑर्डिनेशन में हमारी कमी रही, और ये इस पानी के लिए वास्तव में अभी पटना नगर निगम तैयार नहीं था। फिर भी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक ऐसा यूनिफाइड 1 साल के अंदर हम लोग इस तरह से 15 साल में कुछ तैयारी नहीं हो पाई। अशोक सिन्हा जी, आप एक चीज देख लीजिए, ये इतना अनयूजुअल चीज है पटना का वाटर लॉगिंग या फ्लड, पटना और हम इस बात पर विश्वास क्यों करें कि 1 साल में तैयारी कर ली जाएगी? हाँ, कर ली जाएगी। ये तो हम लोग, क्योंकि हर बार बारिश के पहले आप यही दावा करते नजर आते हैं कि इस बार पटना वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक चीज बताइए, जैसे कि अभी ये 4 जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, जैसे करमल्ली चक या ब्योर का या पहाड़ी या फिर संदलपुर का, ये इसके ड्रेनेज नेटवर्क और ये पावर प्लांट, वो दोनों अभी ये करीब कंप्लीशन के स्टेज में है। कोई 50% हुआ है, कोई 80%, संदलपुर का तो 80% तक हो गया है। ऐसी बात नहीं है सैदपुर वाला। तो इसीलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि देख के, ये गवर्नमेंट साइड से मैं नहीं बता रहा हूं, ये प्रोग्रेस जिस तरह से चल रहा है हम भी इंतजार करेंगे। के बाद निखिल मंडल, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले साल तक जरूर, अगले 1 साल में ऐसा डीपीआर तैयार होगा कि आगे कोई दिक्कत नहीं होगी पटना वासियों को। जी, निश्चित रूप से। और मैंने पहले भी कहा कि इसी को लेकर के सिर्फ बैठक जो होने वाली है 14 अक्टूबर को, ये इस बात के लिए नहीं है कि क्यों इतनी परेशानी हुई, आगे इसका क्या समाधान है कि आगे पटना वासी को कभी इस तरह की दिक्कतें दोबारा न झेलना पड़े, उसको लेकर के तमाम बातें होंगी और उसके तहत वर्क इन प्रोग्रेस होगा।
देखिए, एक चीज तो मानना होगा कि आपने कहा, मैं भी कहता हूं कि मैं बचपन से मैं पटना में ही रहा हूं, पढ़ा लिखा यही हूं, लेकिन कभी मैंने भी इस तरह से वाटर लॉगिंग नहीं देखा। ये फैक्ट है कि 2-3 दिन की जो बारिश हुई प्राकृतिक आपदा के तहत, उसके कारण ये लॉगिंग हुआ। लेकिन हाँ, पानी को निकल जाना चाहिए था, यहाँ नहीं निकला तो उसको लेकर नहीं, मैं जोड़ रहा हूँ उसमें बात, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि पटना किस तरह से बसा हुआ है, लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, ये भी देख रहा हूँ कि पानी नहीं निकला उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। दानिश रिजवान, आपको भी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन उसके पहले भी जो सरकारें रही उसने क्या किया? चूंकि आप महागठबंधन से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आपसे यह सवाल है कि पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, 1921 से कई बार ऐसा हो चुका है जब पटना के ऐसे हालात बने हैं। उस समय भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा और आज भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सिरांधा जी, हमने काम नहीं किया तभी तो सत्ता से बाहर हो गए, कुछ तो गलतियां चलिए, कम से कम ये तो मान रहे हमारे खिलाफ मिला। लेकिन एक चीज है कि मुझे याद है कि स्वर्गीय भोला सिंह जी जब नगर विकास मंत्री थे और सड़कों पर बांस बल्ला लेकर आए थे कि नाला साफ करेंगे, और उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कहा था कि एक साल में हम पटना की सूरत बदल देंगे। उस वक्त 2 इंच पानी लगा था, इस बार गले भर पानी इन लोगों ने पहुंचा दिया। ये बदलाव लाया है। इन्होंने वादा किया था कि 1 साल के बाद पटना में 1 इंच पानी नहीं लगेगा, और इन्होंने घरों को डुबा दिया। पटना के नाला रोड में